हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हो? तो आज हम हमारा राजस्थान ज्योग्राफी में एक अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान की नहरें। ठीक है, तो नहरें एक प्यारा, सरल और सबसे बेहतरीन टॉपिक है। इसमें कुछ समझने वाला उतना कुछ खास नहीं है, केवल इसमें आपको पढ़ना है केवल। ठीक है, रट्टा लगाना है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, राजस्थान की नहरें। ठीक है, नहरें किस काम आती है पहले समझते हैं। नहरें क्या होती है और नहरें किस काम आती है। ठीक है, नहरें काम आती है अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा स्थान है जहां पर न तो वर्षा होती है और न कोई नदी है, तो वहां पर नहर उपयोगी होती है, क्योंकि नहरों के द्वारा उस स्थान पर हम पानी ला सकते हैं। ठीक है, तो नहरें राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर है, वो राजस्थान पश्चिमी मरुस्थल है, राजस्थान में बहुत उपयोगी है। तो चलती बात करते हैं। सबसे पहले बात किसके बारे में करेंगे? इंदिरा गांधी नहर के बारे में। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है, कब इसका शुभारंभ हुआ, इंदिरा गांधी नहर के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह प्रारंभ से आरंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभ से आरंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को IGNP भी कहते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बात करें तो ये परियोजना कंवर सेन कौन थे? बीकानेर का एक इंजीनियर था। उसके जो योजना नीति के अनुसार ये बीकानेर में ये जो राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं उनमें ये परियोजना आ सके। ठीक है, तो बात करते हैं प्रारंभ से। तो सबसे पहले बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कुछ लोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना और जो गंग नहर है उसको एक समान समझते हैं, लेकिन गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना अलग है। गंग नहर तो महाराजा गंगा सिंह लेकर आए थे। ठीक है, गंगानगर के खाते। ठीक है, तो इन दोनों में भिन्नता है, तो इसका भी खास कर आप ध्यान रखें। एक बार हमारी राजस्थान राज्यसभा में ये मुद्दा भी उठा था कि जो इंदिरा गांधी नहर है और जो गंग नहर है वो समान है। बीजेपी वाले कहने लगे कि आपने विपक्ष यानी कि कांग्रेस को कहने लगे कि आपने अपनी जो नेता है यानी इंदिरा गांधी, जो पहले किस में थी? कांग्रेस में थी। 1967 में पहली बार प्रधानमंत्री PM बनी थी। ठीक है, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, और ये आपातकाल भी इंदिरा गांधी के समय ही लगे था। तो बात करते हैं, चलिए वो तो फिजूल की बातें हैं, इसके बारे में मेन मुद्दे पर हम आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करें तो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के क्या थे? महाराजा थे। ठीक है, महाराजा थे। 1899 में 56वां काल पड़ा। ठीक है, कब पड़ा? 1899 में 56वां काल पड़ा। ठीक है, 1899 में 56वां काल मिला पड़ा। ठीक है, जब भी 56वां काल पड़ा तो इसको हम विक्रम संवत के अनुसार देखें तो विक्रम संवत के अनुसार इसमें हम 57 ऐड कर देंगे तो 1956 राजस्थान के लगभग बीकानेर में देख लीजिए, जो पश्चिम में जो भी जिले हैं उनके बुजुर्ग लगभग यही बात कहेंगे कि पहली बात तो ये हमने 56वां काल देखा। ठीक है, दूसरी बात ये कहेंगे कि हम महाराजा गंगा सिंह की फौज में शामिल थे। ठीक है, ये हमने बात लगभग मैंने तो सुनी है अपने दादाजी से। ठीक है, तो आपने भी लगभग सुनी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं 56वां काल पड़ा। इतना भयानक काल था कि रेगिस्तान में आपकी सुई खो जाएगी तो सुई मिल जाएगी, लेकिन आपको पानी दरमी नहीं देखने मिलेगा। यानी कि पानी की संख्या अल्प संख्या हो गई थी। वहां पर मेरुस्थल में 1% भी पानी नहीं था। तब क्या था? पानी की कमी होने के कारण, खाद्य वस्तुओं की कमी होने के कारण लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष की जो पत्ते होते हैं और
जो पत्तों की छाल होती है उस छाल को खाना प्रारंभ कर दिया। और ये सब महाराजा गंगा सिंह से देखा नहीं गया। महाराजा गंगा सिंह ने इसलिए इंदिरा गांधी नहर की परिकल्पना की। ठीक है, परिकल्पना किसने की? महाराजा गंगा सिंह ने की। और इस नहर को लाने का प्रमुख योगदान किसका था? योगदान रहा कंवर सेन का। और इसके लिए प्रथम कदम किसने उठाए? महाराजा सादुल सिंह। ठीक है, बीकानेर के अंतिम में महाराजा थे सादुल सिंह। ठीक है, तो बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर किस प्रकार से आई बीकानेर और पश्चिमी जो जिले हैं उनमें किस तरीके से आई। ठीक है, तो क्या था, महाराजा गंगा सिंह ने सोचा कि यहाँ पर नहर की आवश्यकता है और यहाँ पर नहर आनी चाहिए। ठीक है, तब क्या था कि जो महाराजा गंगा सिंह ने तो केवल परिकल्पना की और जो नहर लाने का श्रेय है वो कंवर सेन को दिया जाता है, क्योंकि कंवर सेन ने 1948, याद रखिए तिथि, याद रखिए ये डेट 1948। ठीक है, 1948 को भारत सरकार को एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? पत्र में क्या लिखा? पत्र में लिखा बीकानेर को पानी की आवश्यकता, बीकानेर को पानी की आवश्यकता। ठीक है, पानी की आवश्यकता पत्र लिखा। और इस पत्र को 1958 में इसको सही मानते हुए 1958 में तत्कालीन कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री, ठीक है, तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को इस नहर का IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास किया। ठीक है, शिलान्यास किया। ठीक है, बात आई समझ में? एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1948 में भारत सरकार को कंवर सेन ने एक पत्र लिखा और उस पत्र की सुनवाई यानी कि उस पत्र को सरकार ने सहमति 1958 में दी और 58 में पत्र में लिखा कि बीकानेर को पानी की आवश्यकता है। और भारत सरकार ने इस पत्र को सही ठहराते हुए 1958 में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इस जो इंदिरा गांधी नहर है उसका शिलान्यास किया था। तो ये जो वर्तमान में हम नाम देख रहे हैं इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, ये इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। ठीक है, राजस्थान नहर था। जब 30 अक्टूबर 1984, ठीक है, 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या, ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तन करके लिखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है भाई, तो ये अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, तो अब इसके कुछ उपनाम है इंदिरा गांधी नहर के, उनके बारे में चर्चा करें। तो इसका उपनाम क्या है? उपनाम क्या क्या है? पहला उपनाम है राजस्थान की मरुगंगा। ठीक है, राजस्थान की मरुगंगा। ठीक है, नंबर 2 पर कौन इसका उपनाम है? पश्चिमी रेगिस्तान की जीवन रेखा। ठीक है, जीवन रेखा। ठीक है, मरुस्थल तीसरा क्या है? मरुस्थल की श्रवण रेखा। ठीक है, मरुस्थल की श्रवण रेखा। ठीक है, ये कुछ इसके उपनाम थे। तो अच्छे से कोई नोट्स बनाना चाहता है तो बना लीजिए। ठीक है,
हाँ, तो हमारी बात चल रही थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर, ठीक है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें फीडर नहर की लंबाई, किसकी? फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर, ठीक है। 445 किलोमीटर है मुख्य नहर की लंबाई, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर, उसमें फीडर नहर की है 204 और मुख्य नहर की 445। फीडर नहर है जो राजस्थान में नहीं है, जो हरिके बैराज है। मान लीजिए, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, 1 मिनट है। ये हमारा हरिके बैराज, क्या है? हरिके बैराज, ठीक है, हरिके बैराज। यहां से नदी आती है सतलज, यहां से एक नदी आती है व्यास, ठीक है, सतलज व्यास। और हरिके बैराज है फिरोजपुर कहां पर है? फिरोजपुर है पंजाब में, ठीक है, फिरोजपुर पंजाब में सतलज व्यास है जो नदी है, उस पर एक है बांध बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज बांध। कहां पर है? फिरोजपुर पंजाब में, ठीक है, फिरोजपुर पंजाब में ये बांध, ठीक है। यहाँ से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है और जो फीडर नहर है जो ये हरिके बैराज से मस्तावली तक है, ठीक है, ये राजस्थान से बाहर है, यानी पंजाब की साइड में, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? राजस्थान में इस नहर का प्रवेश होता है खारा खेड़ा, ठीक है। खारा खेड़ा कहाँ पड़ता है हमारा? खारा पे खेड़ा टीबी हनुमानगढ़, ठीक है। मुख्य इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि मेनली इसका टारगेट क्या था? मेनली इसका टारगेट था कि जो रावी और व्यास जो नदी है उनके पानी से राजस्थान को जो जल है, राजस्थान को जल आवंटित है 8.6 मिलियन, ठीक है, यानी कि 86 लाख, ठीक है, 8.6 मिलियन है सॉरी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, 8.6 हेक्टेयर फुट, ठीक है, जो पानी है, जो 8.6 हेक्टेयर मिलियन पानी में से 7.59 मिलियन हेक्टेयर पानी किसको दिया जाएगा? राजस्थान को। उसी पानी में से राजस्थान के लोगों को पानी पीना होगा, यानी कि पेयजल के लिए वही पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए वही मिलेगा और मरुस्थल के लिए वही मिलेगा, ठीक है, हो गया। और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी थी? इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर थी, यानी कि प्राकृतिक नहीं थी, मानव के द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। ये अच्छे से समझते हो आप इतना तो, ठीक है, इतने बच्चे नहीं हो आप। निर्माण 2 चरणों में होता, ठीक है, निर्माण है इसका 2 चरणों में होता। पहला निर्माण हुआ था मस्तावली कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है, मस्तावली है हमारी हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ सत्तासर है बीकानेर में, ठीक है। मस्तावली से सत्तासर है 189 किलोमीटर है। ये मुख्य नहर का निर्माण किया गया, ठीक है, पहले चरण में। दूसरे चरण में सत्तासर कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है, अभी बताया है, दोबारा बता देता हूँ। सत्तासर बीकानेर से मोहनगढ़ है जैसलमेर में, ठीक है, मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है। 256 किलोमीटर है मुख्य नहर है, ठीक है। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? पहला आता है हनुमानगढ़, पहला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। दूसरा है गंगानगर, ठीक है। तीसरा है बीकानेर। चौथा है फड़ौदी। पांचवा कौन सा है? जैसलमेर, है। अंतिम छोर मोहनगढ़ है, इसका अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर है, लेकिन गडर रोड है बाड़मेर तक 165 किलोमीटर ये नहर है, प्रस्तावित है, लेकिन वहां पर क्या है, एक मरु अभयारण्य बनने के कारण है, वहां से ये अभी प्रस्तावित है, यहाँ तक चली नहीं है। IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मंडलीय मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर पिंक नगरी, ठीक है। तो भाइयों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना पार्ट 2 में। तब तक बने रहे इस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।